नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का मुसलमान। मैं हूं परवीन शेख। उत्तराखंड में मदरसों की मान्यता को लेकर नया सिस्टम लागू हो चुका है। मदरसा बोर्ड की जगह अब स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी के जरिए मंजूरी का नया ढांचा तैयार किया गया है। लेकिन नए नियमों और सख्त मानकों ने मदरसों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। आंकड़े बताते हैं कि नए सिस्टम के 1 महीने में बहुत कम मदरसों को ही मान्यता मिल पाई है। अब सवाल उठ रहा है, क्या नए नियम मदरसों में सुधार और आधुनिक शिक्षा लाने की कोशिश है या फिर इससे छोटे मदरसों के अस्तित्व पर संकट बढ़ेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में भी मदरसा शिक्षा को लेकर योगी सरकार के कदमों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। सरकार की तरफ से मदरसों में आधुनिक एजुकेशन व्यवस्था लागू करने और उन्हें मुख्य धारा की स्कूली शिक्षा से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इन फैसलों के खिलाफ मुस्लिम संगठनों और मौलानाओं ने विरोध का मोर्चा खोल दिया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मदरसा व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो आखिर क्या है सरकार का नया शिक्षा मॉडल? क्या मदरसों में सुधार की जरूरत है या फिर ये फैसला धार्मिक शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रहार है? आज के शो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से बहस तेज है। राज्य सरकार ने मदरसों की फंडिंग और वित्तीय व्यवस्था की जांच के आदेश दिए। सरकार का साफ कहना है कि इस जांच का मकसद किसी संस्था को निशाना बनाना नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना है। वहीं दूसरी तरफ इस फैसले को लेकर मुस्लिम संगठनों और कुछ धार्मिक संस्थाओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें सबसे आगे मौलाना मदनी है। उनका आरोप है कि जांच के नाम पर मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार की तरफ से मदरसों को मिलने वाली आर्थिक सहायता, फंडिंग के स्रोत और संचालकों की वित्तीय गतिविधियों की जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि मदरसों को मिलने वाली रकम का इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा विदेशी फंडिंग के संभावित स्रोतों की भी जांच की जा रही है, ताकि ये तय किया जा सके कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की आर्थिक व्यवस्था नियमों के मुताबिक चल रही है या कोई गड़बड़ी है। मदरसा फंडिंग की जांच क्यों? उत्तर प्रदेश में हजारों मदरसे संचालित होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में छात्र धार्मिक शिक्षा के साथ साथ जनरल विषयों की भी पढ़ाई करते हैं। सरकार का तर्क है कि शिक्षा संस्थानों को मिलने वाली किसी भी तरह के आर्थिक मदद में पारदर्शिता जरूरी है। इसी वजह से मदरसों की आय, खर्च और फंडिंग स्रोतों की समीक्षा की जा रही है। जांच के दौरान ये देखा जा रहा है कि मदरसों को मिलने वाला पैसा कहां से आता है और उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से पूरी की जाए और किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाए। सरकार का साफ कहना है कि जो मदरसे नियमों के मुताबिक चल रहे हैं, उन्हें किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी भी संस्था में कोई भी वित्तीय गड़बड़ी या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो उस पर बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। एटीएस की जांच से बड़ी सियासी हलचल। मदरसों की जांच को लेकर इसलिए भी चर्चा बढ़ चुकी है क्योंकि जांच का दायरा अब बड़ा हो गया है। जांच एजेंसियां सिर्फ दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि फंडिंग, नेटवर्क और आर्थिक लेन देन की भी पड़ताल करेंगी। सरकार की तरफ से जिला प्रशासन को जांच एजेंसियों का सहयोग करने के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों को रिकॉर्ड मुहैया कराने और जांच प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों का साफ कहना है कि सरकार को शिक्षा सुधार पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ जांच और कार्रवाई पर। उनका कहना है कि मदरसों में पहले से ही सुधार की प्रक्रिया चल रही है और सभी संस्थाओं को एक ही नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। उत्तराखंड मॉडल की यूपी में चर्चा। मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की चर्चा के बीच उत्तराखंड का मॉडल भी चर्चा में आ चुका है। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करते हुए उन्हें आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। सरकार का मकसद है कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, अंग्रेजी और दूसरे आधुनिक विषयों की जानकारी भी हो। सरकार का साफ मानना है कि बदलते वक्त में छात्रों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिसमें वो कंपटीशन एग्जाम और रोजगार के मौकों में आगे बढ़ सके।
इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार भी मदरसों को आधुनिक एजुकेशन व्यवस्था से जोड़ने की योजना पर काम शुरू कर चुकी है। सरकार की कोशिश है कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्र मुख्य धारा की शिक्षा से जुड़े और उन्हें भी बेहतर करियर का विकल्प मिल सके। योगी सरकार का फोकस आधुनिक शिक्षा और पारदर्शिता। योगी सरकार लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात करती रही है। सरकार का साफ कहना है कि मदरसा शिक्षा में बदलाव का मकसद किसी धार्मिक परंपरा को खत्म करना नहीं, बल्कि छात्रों को बेहतर मौका देना है। सरकार चाहती है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी वही एजुकेशन सुविधाएं मिलें जो दूसरे स्कूलों के छात्रों को मिलती है। इसके लिए सिलेबस में बदलाव, डिजिटल एजुकेशन और आधुनिक विषयों को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि सिर्फ धार्मिक शिक्षा तक सीमित रहने से छात्रों के अवसर सीमित हो सकते हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़ना समय की जरूरत भी है और ये एक बड़ी जरूरत के साथ साथ इस वक्त की मांग भी है। विरोध क्यों कर रहे हैं मौलाना? सरकार के इन कदमों का कुछ मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। उनका साफ कहना है कि मदरसे लंबे वक्त से धार्मिक और सामाजिक एजुकेशन का केंद्र रहे, इनमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मौलाना मदनी सहित कई मुस्लिम धर्म गुरुओं और संगठनों ने मदरसों की जांच और बदलाव की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए। उनका साफ कहना है कि सुधार के नाम पर मदरसों की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। देवबंद से जुड़े कई लोगों ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है। उनका तर्क है कि मदरसों में सुधार की जरूरत हो सकती है, लेकिन इसके लिए मुस्लिम समुदाय और उनके मौलानाओं को साथ लेकर चलना जरूरी है। विरोध करने वालों का साफ कहना है कि अगर सरकार रियल में शिक्षा सुधार चाहती है तो उसे मदरसों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, न कि सिर्फ जांच और नियमों का दबाव बढ़ाना चाहिए। सुधार बनाम हस्तक्षेप की बहस। मदरसों को लेकर सबसे बड़ी बहस यही है, क्या सरकार के कदम शिक्षा सुधार की दिशा में है या फिर धार्मिक संस्थाओं में ये हस्तक्षेप को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार के जो समर्थक है उनका साफ कहना है कि जब किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सरकारी सहायता या विदेशी फंडिंग आती है तो उसकी निगरानी जरूरी है। उनका तर्क है कि पारदर्शिता से ही शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और वहीं विरोध करने वाले पक्ष का कहना है कि सभी मदरसों को शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। उनका साफ कहना है कि बड़ी संख्या में मदरसे ईमानदारी से शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और उन्हें सहयोग की जरूरत है। आने वाले दिनों में क्या बदलेगा? उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा व्यवस्था आने वाले दिनों में बड़े बदलावों से गुजरने वाली है। फंडिंग जांच के बाद जहां आर्थिक पारदर्शिता पर जोर होगा, वहीं आधुनिक शिक्षा को लेकर भी नए नियम सामने आ सकते हैं। अगर योगी सरकार की योजना के मुताबिक मदरसों में आधुनिक सब्जेक्ट्स को प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है तो इससे छात्रों को नए मौके मिल सकते हैं। लेकिन इस बदलाव को लेकर सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि सरकार और मदरसा चलाने वाले जितने भी मुस्लिम संगठन हैं उन पर भरोसा जताया जाए। मदरसा एजुकेशन को लेकर चल रही ये बहस सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, ये देश में शिक्षा, परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन की बड़ी चर्चा का हिस्सा बन चुका है। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या तस्वीर सामने आती है और सरकार का आधुनिक शिक्षा मॉडल जमीन पर किस तरह लागू होता है। क्या यह बदलाव मदरसों को नई शिक्षा देगा या फिर ये मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़े राजनीतिक विवाद का कारण बनेगा, ये तो समय बताएगा। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को जदीद तालीम से जोड़ने और तालीमी निजाम को बेहतर बनाने का दावा भले ही किया जा रहा हो, लेकिन यूपी सरकार ने मदरसों के सामने एक नई मुश्किल भी खड़ी कर दी है। हालिया दिनों में पुष्कर सिंह धामी हुकूमत ने उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड को खत्म कर दिया है और इसकी जगह रियासत में अक़लियती तालीमी इदारों की देखभाल और जवाबित के लिए उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी तश्कील दी गई है। उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी की तश्कील के बाद अब रियासत के तमाम मदरसों को रस्के नो इलाहे यानी मंजूरी हासिल करना जरूरी होगा। लेकिन एक महीना गुजर जाने के बाद भी 452 मदरसों में से सिर्फ 7 मदरसों को ही ये मंजूरी मिल पाई है, यानी 99% से ज्यादा मदरसे अभी भी इसमें अमल से बाहर हैं। इसी व्यवस्था को लेकर योगी सरकार ने भी अपना काम शुरू कर दिया है, यानी उत्तराखंड मॉडल अब यूपी में जल्द लागू होगा। एक महीने में सिर्फ 7 मदरसों को मिली मंजूरी। उत्तराखंड में 1 जुलाई से स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी को तश्कील यानी कि इसे मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद रियासत में चढ़े तमाम 452 मदरसों के लिए नए सिरे से मंजूरी हासिल करना लाजमी कर दिया गया।
हुकूमत के इस निज़ाम के तहत मदरसों की तफ्तीश की जा रही है, यानी उनकी जांच की जा रही है और ये जाना जा रहा है कि इन मदरसों में ये जो मंजूरी दी जा रही है वो इस काबिल हैं भी या नहीं। हालांकि अथॉरिटी की तश्कील को 1 महीना हो चुका है, इसके बावजूद मदरसों के रजिस्ट्रेशन की रफ्तार काफ़ी धीमी है। अब तक सिर्फ 7 मदरसों को महकमाए तालीम और अथॉरिटी की मंजूरी दी गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बाकी मदरसों के सामने कौन कौन सी अड़चनें और कितने मदरसे नए नियमों पर खरे उतर पाएंगे। अक़लियती बहदूद से जुड़े अधिकारियों ने इस सिलसिले में अथॉरिटी को जांच रिपोर्ट भी सौंपी। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मदरसों ने मंजूरी लेने से इनकार कर दिया, जबकि कुछ मदरसों ने जांच टीम को कोई जानकारी तक नहीं दी। जो मदरसों में जो दे रहे हैं एजुकेशन और जो वित्तीय फंड हो रही है उसको और शक को मजबूत करता है। वहीं पुष्कर सिंह धामी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सभी मदरसों को इस अमल में लाना है। बीजेपी हुकूमत कर रही है ये दावा। उत्तराखंड के स्पेशल सेक्रेटरी बराए अक़लियत बहबूद डॉक्टर पराग मधुकर धकाते का साफ कहना है कि हुकूमत का मकसद मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को साइंस और मैथ्स जैसी तालीम देना है और सरकार चाहती है कि इसमें सभी मदरसे शामिल हों और इसमें सभी मौलाना इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो जिस तरह से उत्तराखंड में नई अथॉरिटी मदरसों पर लागू की गई है और इसके लिए मंजूरी मिलना भी जो है कि एक तरह से रफ्तार धीमी, कुछ मदरसे इसमें शामिल नहीं हो रहे, लेकिन जो ये नया मॉडल आया है सामने, इसको लेकर योगी सरकार ने भी काम करना शुरू कर दिया है। इस नए मॉडल को लेकर यूपी में अभी से बहस तेज हो गई है और मौलाना मदनी जैसे लोगों ने इस नए मॉडल के खिलाफ अभी से अपनी आवाजें बुलंद करनी शुरू कर दी हैं। यानी उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट तक जाने की धमकी दी है। यानी अगर योगी सरकार इस मॉडल को यूपी में लागू करती है तो इसके खिलाफ जितने भी मौलाना और मुस्लिम संगठन हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो इसी के साथ यूपी का मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।